जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इतिहास के अध्याय दो समाजवाद और साम्यवाद के थ्योरीज को कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, जो 4 पार्ट में हुआ था। और आज इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसी चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में आएगा और विगत परीक्षाओं में आया हुआ है, और इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हैं? तो अगर रेडी हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और बाद में अगर ऐसा संभव हो, अगर कोई बच्चा अभी देख रहा है तो मेरे आंसर देने से पहले प्रयास करें कि वो मन में ही या कॉपी में उसे लिखें और आंसर देने के बाद उसे टिक करें, सही हुआ या गलत हुआ। अगर बाद में कोई देख रहे हैं तो पॉज करके आंसर को लिखेंगे, उसके बाद उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपका जो पढ़े हुए हैं उसको जांचने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला धमाकेदार क्वेश्चन के साथ कि रूसी क्रांति जो कि हुई थी 1917 में। एक मिनट, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। इस समय रूस का शासक कौन था? ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा हुआ सवाल है। क्या व्लादिमीर लेनिन था, या जोसेफ स्टालिन था, जार निकोलस द्वितीय था, या फिर अलेक्जेंडर द्वितीय था? तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, इसको अच्छे से हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से पढ़ा था कि जार निकोलस द्वितीय इस समय शासक था, जो कि एक निरंकुश शासक था। ठीक है, निरंकुश शासक था, और इसकी निरंकुशता भी रूसी क्रांति की एक बहुत बड़ी कारण बनकर निकला था सामने। ठीक है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा, रूस में असल में हुआ क्या था कि रूस में कृषकों की, श्रमिकों की, खासकर किसानों की, जो थे किसान, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। उस स्थिति को सुधार करने के लिए कृषक दास प्रथा, जिसमें श्रमिकों को कृषि कार्य हेतु दास के रूप में जबरदस्ती एक तरीके से काम करवाया जाता था, उस नियम को, उस दास प्रथा का अंत कर दिया गया। क्या वह 1861 में हुआ, या 62 में हुआ, या 63 में हुआ, या फिर 64 में हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वह हुआ था 1861 में, और इसे अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर सेकंड ने इस प्रथा को समाप्त किया था। लेकिन इस प्रथा के समाप्त होने के बाद भी जो किसान थे, उनकी जो स्थिति थी उसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई भी सुधार नहीं था, तो नियम बस नियम ही रह गए और कुछ नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? हम लोगों ने समाजवाद को देखा था, एक था यूटोपियन और दूसरा था वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद, और वैज्ञानिक समाजवाद का ही संस्थापक एक तरह से कर लेंगे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, तो इसमें आप देखना है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यहाँ पर नहीं बोला गया है, इसका ध्यान रखेंगे। लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन? तो लुई ब्ला भी थे, सेंट साइमन भी थे, रॉबर्ट ओवन भी थे यूटोपियन समाजवादी, लेकिन कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। तो आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज एग्जामिनेशन में आता है, आगे क्वेश्चन भी शायद होगा कि जो ये रॉबर्ट ओवन है यह कहाँ के निवासी हैं? तो वह थे निवासी कहाँ के? इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, और इन्होंने ही
फैक्ट्री लगाकर मजदूरों को सही ढंग से खाना दिए, अच्छे वेतन दिए, काम के घंटे को कम किए, इसके बावजूद भी उन्हें बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि इससे श्रमिक बहुत ही खुश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही तड़कता भड़कता, लाल सेना का गठन किसने किया? ये एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई है, हालांकि वैसे सारे एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई है, लेकिन ये विशेष करके है। लाल सेना का गठन किसने किया था? क्या कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, या केरेंस्की ने किया था? तो लाल सेना का जो गठन था वह किया गया था गृह युद्ध को और गृह युद्ध में जो विद्रोह हो रहे थे उनको दबाने के लिए लाल सेना का गठन किया गया था, और वह किया गया था ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में। ट्रॉट्स्की उस समय विदेश मंत्री थे, और किसके शासनकाल में? तो लेनिन के नेतृत्व के शासन में यह विदेश मंत्री थे, और इन्होंने ही लाल सेना का गठन किया, और रूस में जो गृह युद्ध चल रहा था उसके विद्रोह को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेनिन की मृत्यु कब हो गई? देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हो गई? क्या 1921 में हुआ, 22 में हुआ, या 1923 में हुआ, या फिर 1924 में हुआ? तो इस क्वेश्चन को आप लोग बखूबी बता सकते हैं कि 1924 में हुआ। और ये जो 1921 दिख रहा है, ये इस समय क्या हुआ था? एनईपी, ठीक है, नई आर्थिक नीति को लेनिन ने शुरू किया था इस समय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1924। इसके अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप वीवीआई करेंगे, क्योंकि ये देखो 2021 में पूछा भी गया है कि वार एंड पीस की रचना किसने की थी, यानी कि किसकी रचना है वार एंड पीस। ठीक है, तो एंगल्स की है, या दोस्तोयेवस्की की है, टॉल्स्टॉय की है, या फिर कार्ल मार्क्स की है? तो इसका जवाब भी आप सोच समझ के देंगे। इसका सही जवाब होगा टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस की रचना किसकी है? टॉल्स्टॉय की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखो आप 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी इसी क्वेश्चन को आने की प्रबल संभावना है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म क्या इटली में हुआ था, या फिर जर्मनी में हुआ था, रूस में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और वो भी राइन प्रांत में। राइन राज्य कहें या फिर प्रांत कहें। आपको याद हो, इस राइन राज्य की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जिसमें 39 राज्य शामिल थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो वैसे हम लोग जानते हैं कि जो रूसी क्रांति थी वह दो प्रकार से हुई थी, दो समय में हुई थी। एक हुआ था 7 मार्च को, ठीक है, एक हुआ था नवंबर में। तो जो 7 मार्च वाला है, तो जो रूसी क्रांति थी, रूस में जो कैलेंडर चलते थे वो 13 दिन पीछे थे, 13 दिन पीछे थे। तो ये हो गया 25 फरवरी को। ठीक है, और यही कारण है कि जो रूस की पहली क्रांति थी उसे हम लोग फरवरी क्रांति कहते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, फरवरी की क्रांति के साथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी की क्रांति। और अगला जो हुआ था नवंबर में, वह हुआ था, उसे हम लोग कहते हैं अक्टूबर की क्रांति। ये क्वेश्चन भी आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दास कैपिटल किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ये 2021 से पूछा गया सवाल है, इसे वीवीआई कर लेंगे।
कि दास कैपिटल किसकी रचना है, गांधी जी है या कार्ल मार्क्स की है, बिस्मार्क की है या फिर लेनिन की है। तो दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की है। वीवीआई है, क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि दास कैपिटल की प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। प्रकाशन कब हुआ था, ये 2021 2020 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या 1873 में हुआ, 1869 में हुआ, या 1867 में हुआ, या फिर 1864 में हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 1867 में हुआ। इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये स्टैटिक है, एक बार में आपको क्वेश्चन को याद कर लेना, किसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और वीवीआई क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है या कौन था। ट्रांस्की थे, लेनिन थे, स्टालिन थे या फिर कार्ल मार्क्स। तो आप सब भी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर को लिखते रहिएगा। इसका सही जवाब होगा लेनिन। कौन थे, लेनिन। और इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में। असल में लेनिन ने बहुत सारे सुधारवादी कार्यक्रम किए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने आगे चलकर इसी सुधार को आगे बढ़ाने के लिए, रूस की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कृषक थे उनसे जबरन टैक्स वसूला गया, जिससे ये जो कृषक थे वह नाराज हो गए और उन लोगों ने भी लेनिन के खिलाफ आंदोलन जैसे माहौल बना दिए, जिसके उपरांत लेनिन को अपने सुधार में इस नई आर्थिक नीति को लागू करना पड़ा, जिसके वजह से रूस में बहुत सारे चीजों का विकास हुआ, खास करके आर्थिक विकास हुआ इसमें। तो इसका जो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता थे वह कौन थे, लेनिन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे सोवियत संघ। ये जो सोवियत संघ है इसे अब हम लोग कहते हैं रूस, लेकिन ये रूस कभी 15 राष्ट्रों के साथ, 15 राज्यों के साथ मिलकर सोवियत संघ बना था। लेकिन इसका विघटन किस वर्ष हुआ था, क्या 1987 में हुआ, या 1943 में हुआ, या 1991 में हुआ, या फिर 1955 में हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये वीवीआई क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, 1991 में हुआ था। जो आगे जाकर विघटन के बाद जो सोवियत संघ है फिर से 15 राज्यों में विभक्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्पुतीन कौन था। आप देखेंगे रास्पुतीन कौन था। तो जो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी उसका यह क्या था, तथाकथित गुरु था, तथाकथित गुरु था, ठीक है। आप ऑप्शन देखेंगे, समाजवादी वैज्ञानिक, भ्रष्ट पादरी, समाज सुधारक या दार्शनिक। लेकिन ये गुरु के होने के साथ साथ भ्रष्ट पादरी भी था, भ्रष्ट पादरी, यानी पादरियों में भ्रष्ट था ये। तो इसका सही जवाब होगा भ्रष्ट पादरी था, जिसने जार निकोलस के युद्ध में शामिल होने के बाद इसकी पत्नी को भड़काकर उसके राज्यों को हड़पने का प्रयास किया था, जिससे रूस के जो शासक जो राजवंश थे उनका जो इज्जत था वह जनता के नजर में बहुत ही और कम हो गया। तो इसने यह काम किया था। इसके आगे है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। तो प्रथम इंटरनेशनल का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वह थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन्होंने ही प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की। कब की, तो क्या 1867 में जर्मनी में हुआ, 1864 में लंदन में हुआ, या 1865 रूस में हुआ, या 1866 फ्रांस में हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 1864
लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था, जिसमें श्रमिकों के लिए बहुत से चीजों को आगे बढ़ाया गया, बहुत से नारों को दिया गया, बहुत से सुधारवादी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इसके बाद इसी का अगला पार्ट लाया गया, जिसे हम लोग द्वितीय इंटरनेशनल भी कहते हैं, की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। क्या 1869 में हुआ पेरिस में, या 1830 फ्रांस में, 1864 लंदन में, या 1848 पोलैंड में। तो 64 में तो पहला हुआ था, दूसरा कब हो जाएगा 1889, जो कि है पेरिस में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। और इसी द्वितीय इंटरनेशनल सम्मेलन के बाद एक एक मई एक मई को अमेरिका और उसके आसपास के जो भी श्रमिक मजदूर थे, उन उन लोगों ने आंदोलन किया और बहुत ही ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हुए। इसलिए 1 मई को आगे जाकर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। ये भी ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, और वो भी 1889 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए सामने ही आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी बात हम लोग किए थे 1 मई को मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट है, 2019, 2021, 2026 इस सभी में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आगे भी आने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन देखेंगे कि सोशलिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अप्रैल थिथिस, या फिर दास कैपिटल। तो समाजवादियों का जो बाइबल है उसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे। क्या स्टालिन ने दिए थे, या लेनिन ने दिए थे, या कार्ल मार्क्स ने दिए थे, या फिर ट्रास्टकी ने दिए थे। तो इसका सही जवाब होगा लेनिन ने। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे दिए थे लेनिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल थिथिस किसने तैयार किया था। असल में अप्रैल थिथिस तैयार करने के पीछे एक कारण था कि रूस की जो पहली क्रांति थी फरवरी में जो हुई थी, रूसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग फरवरी में जो हुई थी, वो पूरी तरीके से जो जनता चाहती थी उसमें उसकी प्राप्ति नहीं हुई थी। तो लेनिन ने कहा था कि जो रूसी क्रांति हुई है, रूसी जो क्रांति हुई है वो अभी क्या है, अधूरी है। ये अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है, और इसी क्रांति को पूरा करने में जो चीजें, जो कंसेप्ट, जो सिद्धांत लगाए गए लेनिन के द्वारा, उसी को अप्रैल थिथिस में लिखा गया। ठीक है, अप्रैल थिथिस में। तो इसका सही जवाब आप समझ चुके होंगे कि लेनिन होगा। अप्रैल थिथिस को तैयार करने में किसकी हाथ थी, तो लेनिन की थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह 2018 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टालिन, ट्रास्टकी, लेनिन, या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स, जिसने साम्यवाद का संस्थापक था, जो साम्यवाद का संस्थापक था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार और वीडियो को देखेंगे, जो थ्योरी है उसके अलावा जो आपका बुक है, जो जो चैप्टर आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं उसको आप बुक को भी रीड करें, वही चैप्टर को। ठीक है, ताकि ज्यादा आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ज्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, इसके आगे बढ़े। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। यही बोल्शेविक क्रांति को ही हम लोग रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूसी क्रांति के नाम से भी इसी को जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति को।
अब देखेंगे फरवरी में हुई थी, नवंबर में हुई थी, जनवरी में हुई थी या फिर मार्च में हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर में हुई थी, याद रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 नवंबर में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी किसके नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो नेतृत्व किए थे वह थे लेनिन। जो बोल्शेविक क्रांति थी उसकी जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? लेनिन थे। ये जो बोल्शेविक जो लोग थे, बोल्शेविक जो लोग थे, यह क्या थे? सर्वहारा वर्ग के समर्थक थे, ठीक है। और ये लोग बहुमत में थे, बहुमत में थे। ये भी ध्यान रखना है कि जो बोल्शेविक थे वह सर्वहारा वर्ग के समर्थक थे। इसके आगे बढ़ेंगे। वीवीआई क्वेश्चन देखो कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन जस्ट इसके पहले साल में पूछा गया है, 2026 में भी पूछा जा चुका है कि ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किस दो देशों के बीच में हुई थी? किन देशों के बीच में हुई थी? ध्यान से देखेंगे ऑप्शन। रूस और फ्रांस, रूस और जर्मनी, रूस और इंग्लैंड, रूस और इटली। तो इसको ध्यान से समझेंगे। जब लेनिन ने अपना बागडोर संभाला था तो इसने सबसे पहले ये दिमाग में आया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, जब तक यह विश्व युद्ध चलता रहेगा और जब तक उसमें रूस शामिल होगा तब तक रूस की आर्थिक व्यवस्था में कोई सुधार आने वाली नहीं है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है, चाहे आप जीते या फिर हारे, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह बिगड़ती चली जाती है। इस चीज को लेनिन ने समझा और सोचा कि कैसे भी करके हमें इस विश्व युद्ध से बाहर निकलना होगा, ठीक है। विश्व युद्ध से बाहर निकलना होगा। इसके लिए इसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि की, जिसके तहत रूस का अपना 1/4 भाग जो इसका अपना क्षेत्र था उसे गंवाना पड़ा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी रूस ने इससे संधि करके प्रथम विश्व युद्ध से एग्जिट ले लिया, उससे अपना बचाव कर लिया, जिससे आगे अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इसका सही जवाब होगा रूस और जर्मनी के बीच में यह संधि हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, चेका क्या था? ये भी एग्जाम में आ सकता है, वीवीआई इसको भी लगा देंगे। चेका क्या था? क्या यह सेना की टुकड़ी थी, पुलिस दस्ता था, श्रमिक वर्ग था या फिर पार्टी वर्ग था? तो याद रखेंगे ये पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता था। इसे हम लोग गुप्तचर भी कह सकते हैं, गुप्तचर भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो पुलिस दस्ता थी यह छापामार युद्ध करती थी, छापामार युद्ध करती थी। इसमें इस युद्ध में होता क्या था कि अगर कहीं भी विद्रोही लोग दिख जाए, विद्रोही लोग दिखे तो सामने से नहीं पीछे से एकाएक हमला करते थे ये लोग और उसे पकड़कर उसका पतन कर देते थे। तो चेका क्या थी? पुलिस दस्ता थी, जिसे हम लोग गुप्तचर भी कह सकते हैं। इसके बाद आगे पढ़े तो साम्यवादी का घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? क्या वह कार्ल मार्क्स थे या लियो टॉल्स्टॉय थे, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंजल्स थे या मैक्सिमम गोर्की थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो लेखक थे वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों थे, ठीक है। ये देखो ऑप्शन में पहले कार्ल मार्क्स को भी दिया गया था ताकि कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा था, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी यूं कहे कि साम्यवादी जो व्यवस्था थी वह विश्व में सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? चीन, जापान, रूस या फिर यूरोप? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग
रूस में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आप देखो 2011, 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो इसका सही जवाब होगा रूस। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यह रिपीटेड सवाल हो गया, लेकिन फिर भी लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ठीक है, 1900 कब हुई थी? 24 में। 21 में तो एनईपी उसको लागू किया गया था। इसके बाद है रूस की संसद को क्या कहा जाता था? रूस की संसद को क्या कहा जाता था? जब जार निकोलस द्वितीय का समझिए कि एक तरह से इसने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तब जाकर रूस में एक संसद बनाया गया था। उसको क्या कहा गया? क्या संसद कहा गया, ड्यूमा कहा गया, या पार्लियामेंट कहा गया? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहते थे? ड्यूमा। इसको एकदम याद रखेंगे। इसके बाद है रूस जापान युद्ध कब हुआ था? ये रूसी क्रांति में बहुत बड़ा इसका कारण था, जापान से रूस का हार जाना। ठीक है, इससे रूस के जो दम्भ थे, जो मजबूती होने का एक गुमान था, एक बड़े साम्राज्य होने का गुमान था, वह उसके प्रजा और पूरे देश दुनिया के सामने पूरी तरीके से खुल गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरी के पूरे क्या है, खोखले हैं और कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा एशियाई देश जो कि टापू के समान है, उसने एक बड़े विशाल देश को झटके में हरा दिया। तो अब देखें कब हुआ था? तो 1904 से 5 में, 1902 से 3 में, 1905 से 6 में, या फिर 1903 से 4 में। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो इसका सही जवाब होगा 1904 से 5 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? आप देखो 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2013 में जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है कि रूस में जो जार शब्द लगा होता है, जैसे जार निकोलस, जार निकोलस, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, इसमें जो जार वर्ड लगा हुआ है उसका क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का पानी पीने का बर्तन, या पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाकी बच्चे यही समझेंगे कि पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र होगा, या फिर पीने वाला जो कुछ बर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था इससे पहले भी, जब लेनिन की मृत्यु वाला जो क्वेश्चन था उस समय। लेनिन की जब नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ये हुआ था 1921 में। इस नीति के तहत 8 सुधार किए गए थे। ठीक है, 8 सुधार किए गए थे, जो कि बहुत ही रूस के लिए लाभकारी साबित हुए आगे चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? यानी कि राजा कौन था? पीटर महान था, निकोलस प्रथम था, या अलेक्जेंडर प्रथम था, या फिर जार निकोलस द्वितीय था? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। जार निकोलस द्वितीय इस समय शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, या फिर इटली? तो ये सही जवाब होगा इसका ब्रिटेन का था। और यह एक यूटोपियन समाजवादी था और उसके साथ साथ पूंजीपति भी था, लेकिन इसने साबित किया कि जो श्रमिक है उनसे ज्यादा समय काम लेकर, कम वेतन देकर और शोषणात्मक तरीके से रखने से ज्यादा बेहतर है कि उन्हें खुश रखा जाए, उन्हें कम समय काम करवाया जाए, उन्हें अच्छा वेतन दिया जाए, उन्हें मेडिकली सुविधा दी जाए, या अन्य जो सुविधाएं हैं उनको देकर उन्हें खुश रखा जाए। तब भी हम उत्पादन में आगे बढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा हम मुनाफा कमा सकते हैं। इसने इसको साबित कर दिया, बाकायदा इसने फैक्ट्री खोली और इन चीजों को करके दिखाया। ठीक है, जिससे अन्य पूंजीपतियों को भी यह बात समझ में आए। तो ये ब्रिटेन का होते हुए भी रूसी साम्यवादी या समाजवादियों के लिए इसने बहुत अच्छा कार्य किया था, जो सिद्ध करके ही बताया था। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के थे। आगे बढ़ेंगे।
रूसी क्रांति जब हुई थी 1917 में, इस समय रूस में किस वंश का शासन था, यानी कि हमें वंश बताना है। अभी तक हम लोग राजा को समझते थे, अब वंश को समझेंगे। क्या उस समय रोमानो वंश का शासन था, या ट्यूडर वंश का था, या हैब्सबर्ग वंश का शासक था, या फिर बोरबोन वंश का था? तो इस समय रोमानो वंश का शासन इस रूसी क्रांति के समय था। ठीक है, रोमानो वंश का, जो इस क्रांति के बाद लगभग 300 वर्षों का ये जो शासन व्यवस्था था वह क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों के सिवाय होने के लिए कुछ भी नहीं है। साफ साफ था, क्योंकि मजदूरों का शोषण हो रहा था। ठीक है, काम के घंटे बहुत ही ज्यादा थे, मेडिकली कोई भी सुविधा नहीं थी, इन्हें रहने वाले जो कमरे मिलते थे वह भी बहुत ही खराब क्वालिटी के थे। इसी पर अब यहाँ पहले कथन को समझेंगे। किसने कहा था यह बात? तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, हेराल्ड जे लास्की ने कहा था, या फिर रॉबर्ट ओवन ने कहा था? तो यह बात कहा था कार्ल मार्क्स ने कि भाई मजदूरों, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, तो है फिर क्या? तुम्हारे पास बेड़ियां है, जो तुम्हें बेड़ियों में रख कर जो खानों में, जो कारखानों में काम करवाया जाता है, वही तुम्हारे पास है। इसके सिवाय तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो क्रांति करो, और क्रांति करने के बाद ही तुम्हें अपनी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। और उसने यह भी कहा था कि अगर मजदूरों तुम्हें अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करनी है तो कोई और नहीं कर सकता है, वह हो तुम ही कर सकते हो, तो तुम्हें क्रांति करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह बात कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसके बाद देखें तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था क्या 1848 से 49 में हुआ था, 1853 से 56 में हुआ था, 1861 से 65 में हुआ, या फिर 1870 से 71 में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1853 से लेकर 56 के बीच हुआ। और इस क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ था रूस, और एक तरफ था रूस, और एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य। और ये जो साम्राज्य था वो असल में तुर्की में था। और इसके साथ साथ, और आप यहाँ पर प्लस करके ब्रिटेन कर सकते हैं, ब्रिटेन इसके साथ लड़ा था, फ्रांस लड़ा था इसके साथ। ठीक है, इस क्रीमिया के युद्ध में रूस का क्या हुआ था, पराजय भी हुआ था। तो यह क्रीमिया का युद्ध भी रूसी क्रांति के लिए एक कारण बना था, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खूनी रविवार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्लडी संडे कहा जाता है। कब हुआ था इसको हम लोगों ने पढ़ा था? 9 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1905, 15 फरवरी 1905, या 5 मार्च 1905? तो इसका सही जवाब होगा 22 जनवरी 1905। असल में हुआ क्या कि रोटी दो नारे के साथ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन निहत्थे लोगों पर जो जार की जो सेना थी, उन्होंने बेरहमी से गोलीबारी की, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं खूनी रविवार, जो कि 22 जनवरी को हुई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कब मनाया जाता है? तो क्या 5 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को, 10 अप्रैल को, या फिर 15 अगस्त को? तो इसका सही जवाब होगा 8 मार्च को। यूएनओ द्वारा 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। तो 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 8 मार्च को। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आखिरी में ही हम लोग हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लियो ट्रॉट्स्की कौन से मंत्री थे? यहाँ आप देख सकते हो, क्या वह शिक्षा मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, या फिर कृषि मंत्री थे? जब हमने लोगों ने लाल सेना के गठन के बारे में जब पढ़ रहा था, तो मैंने वहां भी बताया था कि यह क्या थे, विदेश मंत्री थे।
वह भी लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार में। लेनिन के जो शासन था उसमें यह विदेश मंत्री थे और इन्होंने ही लाल सेना, ठीक है, लाल सेना का गठन किया जो कि गृह युद्ध और विद्रोह को दबाने के लिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, रूस का संविधान कब लागू किया गया था? ठीक है, क्या 1917 में हुआ, 1918 में हुआ, 1922 में हुआ या फिर 1924 में? तो रूस का जो संविधान था वह हुआ था 1918 में लागू हुआ था। और रूस का जो संसद था उसका नाम क्या था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, संसद का नाम था ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना भी 2 कदम आगे रहने के समान है। यह कथन किसने कहा था? क्या कार्ल मार्क्स ने कहा था, या व्लादिमीर लेनिन ने, जोसेफ स्टालिन ने, या लियोन ट्रॉट्स्की ने? तो इस बात को लेनिन ने कहा था। लेनिन ने कब कहा था? कहा था कि जब रूस प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो जब जर्मनी के साथ इसने संधि की तब इसे 1/4 हिस्से को अपना देना पड़ा था। तो लोगों ने इसकी आलोचना की और उसी आलोचना के जवाब में इसने कहा था कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना भी 2 कदम आगे बढ़ना ही हुआ। तो अगर थोड़ा सा कुछ खोकर अगर हमें अच्छी चीजें प्राप्त हो रही हैं तो उसमें खोने की कोई गम नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि बिना खोए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेनिन का जब मृत्यु हो गया, यानी कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? हम जानते हैं कि जो लेनिन थे उनकी मृत्यु 1924 में हो गई। अब उनके जगह किसी को तो आना था, तो कौन आए? क्या लियो ट्रॉट्स्की आए, या जोसेफ स्टालिन आए, या निकिता ख्रुश्चेव आए, या मिखाइल गोर्बाचेव आए? तो असल में ट्रॉट्स्की और स्टालिन के बीच में वो एक तरह से उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें स्टालिन की जीत हो गई और ट्रॉट्स्की की हार हो गई और ट्रॉट्स्की को वहां से निर्वासित कर दिया गया, भगा दिया गया। तो जो लेनिन का उत्तराधिकारी बना वह बना था जोसेफ स्टालिन। लेकिन ये जो स्टालिन था वह एक तानाशाह था। ठीक है, तानाशाह था, यानी लेनिन के सीधे अपोजिट समझ सकते हैं। लेकिन इसने भी कुछ चीजें रूस के लिए जरूर अच्छी अच्छी की थी, जो कि लेकिन ज्यादा खराब काम ही किया था। आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है। सोवियत संघ यूएसएसआर के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? अंततः राष्ट्रपति का भी समय आ गया। कौन बने? बोरिस येल्त्सिन, दूसरा मिखाइल गोर्बाचेव, जोसेफ स्टालिन, या फिर व्लादिमीर लेनिन? तो लेनिन की मृत्यु हो चुकी थी, जोसेफ स्टालिन तानाशाह था, मिखाइल गोर्बाचेव थे वो बने प्रथम राष्ट्रपति रूस के। ठीक है, ये 1988 के आसपास बने थे और 3 साल के बाद यूएसएसआर का विघटन ही हो गया और इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का सेकंड लेसन था वह कंप्लीटली आज समाप्त कर दिया गया। अब आपका काम है कि इस दो जो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, उम्मीद है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप बुक को भी रीड कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग का जो क्लास समाप्त होगा, क्लास में जो इतिहास अगर मान लीजिए समाप्त हुआ तो एक महा मैराथन करके ऑब्जेक्टिव सवाल का एक सीरीज लाया जाएगा आपके सामने, जो कि एग्जामिनेशन के लिए मात्र एक वीडियो ही काफी रहेगा। ठीक है, लेकिन उस वीडियो को समझने के लिए इन सभी को आप देखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में नए चैप्टर नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता की सेवा करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।